दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार को एक अनोखा हादसा देखने को मिला, जब गाजीपुर मंडी से मछलियां लेकर बुलंदशहर जा रहा मिनी ट्रक गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदी मछलियां सड़क पर दूर दूर तक बिखर गयी, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए अजीब नजारा बन गया। तड़पती मछलियों को देखकर राहगीर रुक गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गयी। चालक ने बताया कि विजयनगर के पास अचानक टायर पंचर हो गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। दुर्घटना के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बनने लगी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिखरी मछलियों को सड़क से हटवाया और पलटे ट्रक को साइड कराकर यातायात को धीरे धीरे सामान्य कराया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अमेरिकी जहाजी बेड़े में हलचल है और इसी बीच ईरान ने भी अलर्ट बटन दबा दिया है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है, जिससे हालात की गंभीरता और बढ़ गई है। ईरान पर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये कहना खुद ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है। उनके कुछ सलाहकार ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ बड़ी जंग में उलझने से बचने की नसीहत दे रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप के बयान सुबह और शाम बदलते रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब हत्याएं बंद हो गई हैं और प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी भी टाल दी गई है। ईरान की सड़कों पर भले अब हिंसक जनसैलाब नजर आता हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की तस्वीरें लगातार। संक्रांति के पावन अवसर पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे संपन्न हुई इस विशेष पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिवावतार महायोगी से लोकमंगल और प्रदेशवासियों के सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना की। पूजा और दर्शन के दौरान एक भावुक और सादगी भरा दृश्य भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेने एक मासूम बच्चा पहुंचा। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे से सहज भाव में पूछा कि वह क्या खाओगे। इस पर बच्चे ने मासूमियत से कहा कि वह चिप्स खाएगा। बच्चे की यह बात सुनकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये हल्का फुल्का पल कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बयानों के लिए चर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को वेदों और यज्ञ परंपरा से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि आज हम अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटे तो भविष्य में हिंदू परिवारों की धार्मिक पहचान संकट में पड़ जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने शिक्षा और संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि यदि सनातनी वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे और उन्हें नहीं मानेंगे तो उनकी अगली पीढ़ियां जावेद और नावेद बन जाएंगी। बागेश्वर धाम में एक विशाल गुरुकुल स्थापित किया जाएगा, जहां बच्चों को वेद विद्या दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धन दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। शास्त्री ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य देश को फिर से यज्ञ और वेदों के गौरवशाली युग की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि समाज को जागृत करने के लिए वेदों की परंपरा को घर घर पहुँचाना होगा, ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति पर गर्व कर। फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालेगी सरकार। 16 जनवरी को स्वदेश लौट सकता है पहला प्लेन। ईरान में लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कंटिन्यूजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 16 जनवरी को भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश लाया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से संपर्क शुरू कर दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन देश छोड़ना चाहता है। हालांकि इंटरनेट सेवाओं के कई इलाकों में बंद होने और फोन लाइनों के बीच बीच में काम करने के कारण ये प्रक्रिया फिजिकल रूप से की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दूतावास के अधिकारी खुद उन इलाकों में जाकर भारतीय छात्रों की पहचान कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं काम नहीं कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, ताकि नागरिकों को ईरान से सुरक्षित बाहर। त्रासदी का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक और स्वास्थ्य संकट सामने आ गया। नर्मदा तट पर बसा पवित्र नगर मंडलेश्वर, यहाँ के वार्ड नंबर 8 में कई दिनों से मटमैला, गंदा और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। नतीजा, करीब 14 लोग बीमार पड़ गए। उल्टी, लगातार दस्त, पेट में छाले और तेज दर्द की शिकायतें। प्रभावितों में 70 साल की बनारस बाई, 15 साल का आयुष, योगिता, सुमन बाई समेत कई परिवार शामिल हैं। प्रशासन जब जागा तो तहसीलदार संजय बावल और सीएमओ संजय रावल मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया, दवाएं बांटी। मरीजों की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही। तहसीलदार का कहना है पानी की शुरुआत में गंदगी थी, पूरी पाइपलाइन चेक की जा रही है, संभवतः लीकेज से ड्रेनेज का पानी मिल रहा है। पार्षद नितिन पाटीदार का कहना है कि 3-4 दिन से लोग परेशान हैं। हमने जिला कलेक्टर को शिकायत कर दी है। सवाल वही है, कब तक चलेगी ऐसी लापरवाही? कब मिलेगा लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल? मंडलेश्वर की यह त्रासदी एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल रही है।